जनाजे की तैयारी हो रही थी। छोटी बहू की लाश रात भर हवेली के अंदर नवाब मियाँ के कमरे में ही बर्फ पर रखी हुई थी। रात भर जागने से औरतों और मर्दों के चेहरे पर सुस्ती और उदासी छाई हुई थी। रात भर दूरदराज से लोग आते जाते रहे और दुख जताने का सिलसिला चलता रहा। पूरी हवेली मानो गम में डूबी हुई थी और घर के बच्चे बूढ़ों की आंखें नम थीं। मगर कई साल से खामोश और अलग-थलग से रहने वाले बड़े मियाँ जान यानी नवाब मियाँ के बर्ताव में कोई फर्क नहीं पड़ा था। उनकी खामोशी अभी भी बरकरार थी। उन्होंने न तो किसी से दुख जताने की कोशिश की और न ही उनसे मिलकर कोई रोना रोया, क्योंकि सभी जानते थे कि पिछले 2-3 सालों से वे खुद ही दुखी थे। नवाब मियाँ शुरू से ऐसे नहीं थे, बल्कि वे तो बड़े ही खुशमिजाज इंसान थे। इंटर करने के बाद उन्हें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में एलएलबी पढ़ने के लिए भेज दिया गया था। अभी एलएलबी का 1 साल ही पूरा हो पाया था कि अचानक नवाब मियाँ अलीगढ़ से पढ़ाई छोड़कर हमेशा के लिए वापस आ गए। घर में किसी की हिम्मत नहीं थी कि कोई उनसे यह पूछता कि मियाँ, पढ़ाई अधूरी क्यों छोड़ आए। अब्बाजी यानी मियाँ कल्बे अली 2 साल पहले ही चल बसे थे और अम्मी जान रात-दिन इबादत में लगी रहती थीं। घर में अम्मी जान के अलावा छोटे मियाँ जावेद रह गए थे, जो पिछले साल ही अलीगढ़ से बीए करने के बाद जायदाद और राइस मिल संभालने लगे थे। वैसे भी जावेद मियाँ की पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। इधर पूरी हवेली की देखरेख नौकर और नौकरानियों के भरोसे चल रही थी। हवेली में एक बहू की शिद्दत से जरूरत महसूस की जाने लगी थी। नवाब मियाँ के रिश्ते आने लगे थे। शायद ही कोई दिन ऐसा जाता था कि घर में नवाब मियाँ के रिश्ते को लेकर कोई दूर या पास का रिश्तेदार न आता हो। लेकिन अपने ही गम में डूबे नवाब मियाँ ने आखिर में सख्ती से फैसला सुना दिया कि वे अभी शादी करना नहीं चाहते, इसलिए बेहतर होगा कि जावेद मियाँ की शादी कर दी जाए। हवेली के लोग एक बार फिर सख्ते में आ गए। कानाफूसी होने लगी कि नवाब मियाँ अलीगढ़ में किसी हसीना को दिल दे बैठे हैं, मगर इश्क भी ऐसा कि वे हसीना से उसका पता ठिकाना भी न पूछ पाए और वह अपने घर वालों के बुलावे पर ऐसी गई कि फिर वापस ही न लौटी।